बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज का हमारा विषय है जय जवान जय किसान पाठ 1। सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को ये पोएम याद होनी चाहिए लय के साथ। तो आइए पढ़ते हैं जय जवान जय किसान को। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियाँ, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियाँ। वतन, यहाँ ये शब्द है वतन, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है देश। बच्चे नोट कर लें कॉपी में इसको। जो वतन से अर्थ है देश, मतलब वतन पे हंस के वार दे जवान अपनी जान को। वतन पे देश पे हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। उसके बाद आता है धरा उगल रही है स्वर्ण। अब यहाँ ये शब्द है धरा। धरा का अर्थ है धरती। ये भी बच्चे कॉपी में नोट कर लें, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये। धरा उगल रही है स्वर्ण, यहाँ ये शब्द आता है स्वर्ण, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है सोना। सोना जो हम पहनते हैं वो सोना, गहने वाला सोना जो मम्मी और तुम्हारे मम्मी पापा पहनते हैं वो सोना, तो गोल्ड। तो धरा उगल रही है स्वर्ण, यानी धरती से उगल रहा है सोना। जिसके श्रम प्रताप से, जिसके श्रम से मतलब मेहनत, श्रम परिश्रम मेहनत। सनात पुण्य भूमि है। सनात का अर्थ होता है जिसका स्वामी हो। सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। कवि कह रहा है कि मौन रक्तदान से मतलब है खून पसीना बहाता है चुपचाप। मौन मतलब बिना बोले चुपचाप। रक्तदान मतलब खून का दान। तो रक्तदान से हम चुपचाप अपना खून पसीना बहाता है, उस ये किसान के लिए बोला गया है। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। पराक्रमी मातृभू, मातृ मतलब माता और भू मतलब भूमि, मतलब अपनी मातृभूमि। परिश्रमी किसान से ये देश भाग्यवान है। कह रहा है त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को। त्यागी शब्द का प्रयोग करा है, तपस्वी शब्द का प्रयोग करा है, धीर और वीर। ये चारों ही शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों ही शब्द में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्यागी शब्द पे। त्यागी का अर्थ होता है कि अगर किसी चीज़ के आप किसी चीज़ के स्वामी हो, मालिक हो किसी चीज़ के, और आप उसको ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाते, उसको त्याग देते हो। जैसे आपके पास अपनी किताब है, आपने उसको 100 रुपये दे के ख़रीदा। आपको कोई गरीब लाचार बच्चा मिला, आपने अपनी किताब उसे दे दी, ये आपने त्याग कर, यानी कि अपनी चीज़, आप स्वामी हो उस चीज़ के और वो आपने दूसरे को दे दी। तो ये त्याग से ये मतलब होता है। तो किसान को त्यागी किस लिए कहा गया है कि किसान खुद अनाज उगाता है अपना मौन रक्तदान करके, और वो फिर हम सब लोगों को उसे दे देता है। हम सब उससे खाना खाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। फिर आता है तपस्वी। तपस्वी होता है तपस्या करना, किसी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ के लिए अच्छा कार्य करना, तपस्या। उसके बाद आता है धीर और वीर। धीर होता है शांत,
धीर का मतलब है शांत। तो धीर एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसको हमें पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है। शांत, बच्चे ने लिख लें इसे। और वीर, वीर मतलब होता है साहसी, बहादुर। तो बच्चे इसे भी लिख लें। ये बहुत, दोनों शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रणाम रम्य भूखे जवान को किसान को। अब दोबारा कवि प्रणाम करता है किसान को और जवान को। जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। तो कविता पूरी हो गई यहाँ पे। अब हमें आगे चलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले है तपस्वी, तपस्या करने वाला, बता चुके हैं। फिर आता है धरा, धरती, बता चुके हैं। पराक्रमी, वीर, बता चुके हैं। परिश्रमी, मेहनती। और उसके बाद पुण्य, पावन। प्रणाम को नमस्कार, ये भी बता चुके हैं। प्रताप, महिमा। प्रलय, विनाश, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रलय का विनाश होता है बर्बाद होना है, विनाश होना। प्रलय आ गई, वन सब कुछ बर्बाद हो गया, विनाश हो गया। मौन, चुपचाप, मौन रक्तदान पढ़ाया था हमने, उस टाइम समझाया था। वतन के बारे में हम बता चुके हैं। वतन देश होता है, मातृ जन्मभूमि होती है। उसके बाद आता है मेहनत और श्रम। श्रम से हमारा अर्थ मेहनत से है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और सनाज, जिसका कोई स्वामी हो, बता दिया था। रम्य, सुंदर। रम्य का मतलब सुंदर है। तो ये सारा डिस्कस हो गया। चलते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1 है, हम देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने देश के लिए गरीब और लाचार लोगों की सहायता कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सामाजिक कार्यों में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? तो हम अपने माता पिता, गुरु, डॉक्टर और बड़ों को प्रणाम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करता है और किसान अनाज पैदा करता है। आज आपके पड़ोस में किस किस प्रकार के लोग कौन कौन से काम करते हैं, हमें चर्चा करनी है। तो इसमें हम बता देंगे कि हमारे आस पड़ोस में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, प्लम्बर आदि लोग कार्य करते हैं। अपने साथियों व अध्यापकों के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें तो रक्तदान का अर्थ है खून का दान। यह बहुत बड़ा दान है, यह हम सबको करना चाहिए। इससे बीमार लोगों को और देश के जवानों को रक्त देकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अब हमें दुनिया पहचाननी है। तो सबसे पहले है बादलों की आवाज़। बादल कैसे करते हैं? गड़गड़, गड़गड़ाना। पक्षियों के पंखों की आवाज़ फड़फड़, फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज़ हिन हिन, हिन हिनाना। मेंढक की आवाज़ टर टर, टर टराना। मक्की की आवाज़ भिन भिन, भिन भिनाना। अब इसमें हमें बता रखा है कि जवान के लिए और किसान के लिए हम कविता में से कौन कौन से वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किए गए हैं। तो सबसे पहले है जवान के लिए महान, वीर, बहादुर और धीर, शांत। और भाग्यवान, किसान के लिए भाग्यवान, त्यागी और तपस्वी। ये सारे शब्द किसान और जवान के लिए प्रयोग किए गए हैं। वीडियो में अगर कहीं भी कोई चीज़ तेज़ या जल्दी बताई जा रही है तो उसे पॉज करके आराम से देखिए ताकि वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमें वो शब्द का पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से पेपर में आ सकता है। तो जिसमें त्री या त्र ये शब्द होता है यूज़। तो इसमें सबसे पहले है पैतृ,
मातृ, दात्री। और दूसरे हैं छात्र, क्षेत्र और पत्र। वीडियो पूरा हो जाए, बच्चे पढ़ लें, जो भी बच्चे वीडियो पढ़ लें वो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि पता चल जाए कितने बच्चे ये वीडियो मेरी क्लास के देख चुके हैं। उसके बाद उनका टेस्ट होगा।